ट्राई टू आउटशाइन योर बॉस। कभी भी अपने मालिक से ज़्यादा चमकने की कोशिश मत करो। अब मैं इसको एक कहानी से समझाता हूँ ताकि आप इसको और सही तरीके से रिलेट कर पाओ। एक कहानी है राजा और उसके वजीर का। एक समय की बात है, एक राजा था, बहुत ताकतवर और ईगो से भरा हुआ था और उसका एक वजीर था। वो वजीर बहुत इंटेलिजेंट था। वो हर कोई काम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता था, कोई भी प्रॉब्लम को बहुत सही तरीके से सॉल्व कर लेता था और लोग भी उस वजीर की बहुत तारीफ करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, राजा के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। दुश्मन से वार करने का प्लान बनाना था और राजा के वजीर ने एक शानदार आइडिया दिया था और उस आइडिया ने जो आइडिया राजा के वजीर ने दिया था, उस आइडिया ने राजा को जीत दिलाई और वहाँ पे जितने भी लोग थे उस वजीर की बहुत तारीफ करने लगे। हर तरफ उसका नाम होने लगा वजीर का। मतलब एक आइडिया दिया, उस आइडिया से राजा की जीत हुई और उससे वहाँ पे जितने भी लोग थे वजीर के पूरे फैन बन गए, एकदम वजीर को पहचानने लगे, उसकी बहुत तारीफ होने लगी। लेकिन यह बात राजा के दिल पर चुभ गई। उसने सोचा अगर वजीर को ही अपना ग्रेट समझने लगेंगे, अगर वजीर को ही अपना राजा समझने लगेंगे तो मेरा क्या इज्जत रहेगा, मेरा क्या वैल्यू रहेगा। तो राजा ने डिसाइड किया कि इस वजीर को अपने राजमहल से, अपने दरबार से निकाल दिया जाएगा। और एक दिन बिना वजह राजा ने उस वजीर को अपने दरबार से निकाल फेंका। सोचो, वजीर स्मार्ट था, वो अपनी चमक से राजा को हर्ट कर दिया और रिजल्ट क्या हुआ, उसका करियर ख़त्म हो गया। लॉ नंबर 1 यही काम करता है कि जो तुमसे ऊपर है उससे कभी भी तुम चैलेंज मत करो। हमेशा उनको लगना चाहिए कि वही सबसे ऊपर है, वही सबसे ग्रेट है, महान है। अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि लॉ नंबर क्या कहता है, आखिर इसका मतलब क्या है। लाइक तुम लोग यही सोच रहे हो। इसका सीधा मतलब है, अगर तुम्हारे बॉस या लीडर को ऐसा लग रहा है कि तुम उससे ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो तो तुम्हारी गेम वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, जो तुमसे ऊपर है उनका ईगो बहुत ही टॉक्सिक होता है। अगर उनको हर्ट किए अगर आप उनको हर्ट किए, जो भी आपसे ऊपर हैं, तो वो आपको नीचे गिराने में टाइम नहीं लगाएंगे। दैट्स इट। अच्छा, क्या आप सभी के दिमाग में ये सवाल आया है, मालिक से ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो भाई, सिंपल सी बात है, पावर और ईगो एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। जो इंसान पावर में रहता है उसको हमेशा यही लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। अगर तुम उससे बेटर दिखने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें ट्रीट समझने लगेगा और जब बॉस को ट्रीट फील होता है तो वो तुमको हटाने की, तुमको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेगा। दैट्स इट। चलो हम इसको आपको एक रियल एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से आप इसको रिलेट कर पाओगे। मान लो एक कॉरपोरेट ऑफिस है, वहाँ एक एम्प्लॉय है राजेश बहुत स्मार्ट और हार्ड वर्किंग है। उसका बॉस मनोज एक दिन एक प्रोडक्ट पर काम कर रहा। राजेश ने उस प्रोजेक्ट में एक आइडिया दिया अपने बॉस को। मनोज की आइडिया से बेटर आइडिया दिया राजेश ने अपने बॉस को। अब क्या हुआ, मनोज ने सोचा, अरे ये राजेश तो मुझसे भी बेटर बन रहा है, अगर इसकी तारीफ ज़्यादा होने लगी
तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। और रिजल्ट, मनोज ने धीरे धीरे राजेश प्रोजेक्ट से अलग करना शुरू किया। राजेश सोचता रह गया, मैं तो अच्छा काम कर रहा था, ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी उसने मनोज की ईगो को हर्ट किया। अब सवाल ये है, तुमको इस लॉ को फॉलो कैसे करना है? अपने बॉस को ईगो को प्रोटेक्ट करो। जब भी तुम्हारे पास कोई आइडिया दे तो सीधे मत बोलो कि ये गलत है, बोलो सर ये आइडिया आपका बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, अगर इसमें थोड़ा और ये ऐड कर देते हैं हम लोग तो ये और अच्छा दिखने लगेगा, ये और अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा पॉइंट अभी निकल जाएगा। और बॉस को भी लगेगा कि फाइनल डिसीजन उनका ही है। क्रेडिट लेने की जल्दी मत करो,